अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुशामदीद। बात करेंगे कि एक महीने का मलेशिया में कितना ख़र्चा हो जाता है, जो कि यहाँ आज़ाद मज़दूर काम करते हैं या मेहनत कश लोग, तो एक महीने का कितना ख़र्चा हो जाता है। क्योंकि अक्सर हमारे दोस्त, हमारे भाई यही सोचते हैं कि एक महीने में ख़र्चा कितना हो जाता होगा, कितना कमाते होंगे, जो कभी आए नहीं हैं। ये सब उनके सवालों के जवाब दे रहा हूँ जो आने से पहले वो सोच रहे हैं कि एक महीने का कितना ख़र्चा हो जाता होगा। जो कि आज़ाद काम करते हैं किसी भी कंट्री में, ख़र्चा तो ज़्यादा उन्हीं का होता है, क्योंकि जो कंपनियों के अंडर में होते हैं उनका तो इतना ज़्यादा ख़र्चा होता नहीं है। कंपनी की तरफ से उनको रूम मिलता है, कई कंपनियां खाना भी देती हैं, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, तकरीबन ज़्यादातर जो अखराजात हैं वो कंपनी के ज़िम्मा ही होते हैं, और वीज़ा तक कंपनी रिन्यू करवा के देखती है उनको। जबकि आज़ाद बंदा ये तमाम अखराजात ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी पर बर्दाश्त करता है, और कंपनी सैलरी कम देती है, साफ ज़ाहिर है वो अखराजात तो उठाएगी। जबकि आज़ाद बंदे के तमाम अखराजात अपने होते हैं और कंपनी वाले की निस्बत उसकी सैलरी भी दोगुनी या 3 गुना ज़्यादा होती है। ये नॉर्मल सूरत हाल है। जबकि मलेशिया में एक महीने के टोटल जो कि नॉर्मली अखराजात जो कि हर बंदे के लिए लाजिम होते हैं, कुछ होते हैं पर्सनल अखराजात, उससे हट के एक नॉर्मल अखराजात वो ये हैं कि तकरीबन 200 से 250 रिंगट, क्योंकि यहाँ रिंगट चलते हैं, मलेशियन रिंगट, जैसे सऊदी अरब में रियाल या दुबई में दिरहम वगैरह चलते हैं, तो यहाँ 200 से 250 रिंगट ये नॉर्मल अखराजात हैं मैस का, जो कि हंडी वाली बोलते हैं हमको, एक महीने का। अगर बंदा खुद पकाता है तो, अगर वो बाहर से खाएगा तो उससे ज़्यादा खर्चा आएगा और खाने में वो मज़ा नहीं होता जो बंदा खुद पकाता है खाना। उसमें टेस्ट भी ज़्यादा होता है और जो दिल करता है, जैसे उसका दिल करता है वो पकाता है। 200 से 250 रिंगट नॉर्मली इतना ख़र्चा आ जाता है। वो एक नॉर्मल मेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप अच्छी क्वालिटी रखेंगे तो आप फिर जितना मर्ज़ी उसको बढ़ा सकते हैं, 300, 400, 500 पे ले जाएँ, कोई मसला नहीं है। और दूसरा जो नॉर्मली जो एक सिंपल रूम की बात कर रहा हूँ, रहने के लिए आपको मकान चाहिए, क्योंकि जो कि छड़े बंदे होते हैं वो शेयरिंग पे रूम ले लेते हैं। कुछ दोस्त होते हैं वो मिलजुल के एक कमरे में रह लेते हैं, 2 से 3 दोस्त। तो उस तरीके से नॉर्मल आप 150 से पौने 200 रिंगट वो रूम का ख़र्चा आ जाता है, 150 से पौने 200। और आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे या पर्सनल रूम लेंगे तो आपको फिर 500 रिंगट में भी मिल सकता है, 1000 में भी मिल सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का रूम चाहिए, आप शेयरिंग पे रह रहे हैं या पर्सनल में अलग रूम लेके रह रहे हैं। 150 से पौने 200 तो नॉर्मल लग जाता है अगर शेयरिंग पे हैं। और इसके अलावा जो कि है गाड़ी वगैरह का, अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आपको ट्रेन वगैरह में या बस में जाना पड़ता है, तो उसका भी तकरीबन 200 रिंगट के लगभग ख़र्चा हो जाता है एवरेज। अगर आप ये पब्लिक ट्रैफिक यूज़ करते हैं, अगर आप स्पेशल कोई ग्रैब वगैरह या कोई भी उबर वगैरह करा के जाते हैं, तो वो फिर आप जो कि इतने अखराजात हो जाएंगे, उतनी तो आपको बचत नहीं आएगी। ज़्यादातर है ना, जो कि काम होता है, काम के आसपास में ही रिहाइश रखी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 किलोमीटर के फासले पे, ताकि आने जाने में आसानी हो। और उस जगह पे रखी जाती है जहाँ से आने जाने में आसान ट्रैफिक भी मिल जाए, पब्लिक ट्रैफिक, ताकि कम अखराजात में काम तक पहुँचा जा सके। और कुछ काम तो ऐसे होते हैं बिल्कुल साथ ही रिहाइश बन जाती है, या रिहाइश के साथ ही कोई काम मिल जाता है, जहाँ से आप बिल्कुल ही चंद मिनट पैदल चल के, 4 से 5 मिनट पैदल चल के आराम से काम पे पहुँच सकते हैं। ये है मुकम्मल डिटेल। तकरीबन 200 से 250 रिंगट आपकी हंडी वाली, और पौने 200 रिंगट तक एवरेज जो है वो एक नॉर्मल रूम, जो कि ज़्यादा अच्छा भी नहीं होगा, ज़्यादा लो क्वालिटी का भी नहीं होगा। ये तकरीबन 400 रिंगट से 450 बन गया। और इसी तरीके से 200 की एवरेज लगा लें आप उसकी, जो कि ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है, और ये तकरीबन 600, और इसके साथ मोबाइल वगैरह का पैकेज 650 से 700 रिंगट की एवरेज है। 700 रिंगट तकरीबन एवरेज मंथली ख़र्चा हो जाता है, जो कि एक आज़ाद बंदा काम करता है, क्योंकि ये अखराजात उसके अपने ज़िम्मे हैं। जबकि कंपनी के बंदे हैं, उनके अखराजात तो ज़्यादातर कंपनी ही बर्दाश्त करती है, और वो सिर्फ उनके हंडी वाली का ख़र्चा है ना ज़्यादातर अपना होता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां खाना वगैरह नहीं देती हैं, बाकी फैसिलिटेट करती हैं। तो ये लगा लें कि उसका एक खाने का ख़र्चा होगा तकरीबन 250 रिंगट लगा लें। कंपनी वाले बंदे का 250 रिंगट का ख़र्चा है, जबकि आज़ाद बंदे का ख़र्चा 700 रिंगट। आप ख़ुद हिसाब कर सकते हैं। आजकल मौजूदा दौर में 60 रुपये का एक रिंगट चल रहा है, तो 250 और 700 में कितना फ़र्क है? आज़ाद बंदे का 700 और कंपनी के अंडर में काम करने वाले बंदे का 250 रिंगट मंथली अखराजात हैं, जो कि नॉर्मल हैं। अगर पर्सनल अखराजात हैं, कोई अपनी मर्ज़ी से इंजॉय कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, घूम फिर रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो जितने मर्ज़ी कर लें। लेकिन ये ऐसे अखराजात, इनके बगैर आपका गुजारा, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने के साथ साथ मेडिकल के अखराजात भी लाजमी समझे जाते हैं, क्योंकि इसके बगैर भी गुजारा नहीं होता। लेकिन ये अखराजात ऐसे हैं कि रोज़मर्रा हर इंसान की ज़रूरत नहीं होते। मेडिकल के अखराजात की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इंसान को, तो इसलिए लिहाजा वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है।
वो कभी कभी ज़रूरत होती है, जबकि ये 3 चीज़ें तो हर बंदे को रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए, रिहाइश, खाना और ट्रांसपोर्ट वगैरह। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।